my lovely champions. Warm welcome to the class. Warm welcome to Rank Plus. I hope you guys are doing amazingly well. So here Priyal Agrawal welcomes each and everybody out there who are here on the new platform. तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमने ट्रिग्नोमेट्री ऑलरेडी कंप्लीट कर ली है. अब बारी है हमारे नए चैप्टर दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की. तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज अगेन अ वेरी हाई वेटेज, अ गुड स्कोरिंग चैप्टर. चैप्टर काफी इजी है, सिर्फ 2 ही कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, बट अच्छा स्कोर आप कर सकते हो इस चैप्टर से. तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 1. मेक वन थिंग वेरी क्लियर, जब भी आप प्रियल मैम की क्लास में आओ, यू ऑल आर हैविंग अ पेन एंड अ नोटबुक टू सॉल्व द क्वेश्चंस विद मी, क्योंकि सिर्फ सेशन देखने या सुनने से मैथ्स नहीं समझ में आने वाली. तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखिए कि अगर आप आए हैं तो एक कॉपी और एक पेन रेडी होना चाहिए आप सभी के साथ. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट माई सेल्फ. आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो मुझे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे. तो हाय माय लवली चैंपियंस, वार्म वेलकम टू द क्लास, वार्म वेलकम टू रैंक प्लस. हियर माय साइड प्रियल अग्रवाल वेलकम्स ईच एंड एवरीबॉडी आउट देयर. सो यस, आई डू हैव 4.5 plus years of teaching experience. I have mentored 1 lakh plus students over offline as well as online medium. ये मेरे बारे में एक छोटू सा इंट्रोडक्शन है. आप लोगों को कुछ और जानना है, कुछ और पूछना है तो आप मुझे कमेंट डाउन करके पूछ सकते हैं. आई वुड लव टू रिवोट योर कमेंट्स. सो चलिए, ये तो हो गई मेरी बारी. अब बात कर लेते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो सबसे पहला शब्द आता है कोऑर्डिनेट. व्हाट एक्चुअली दैट वर्ड सिग्निफाइज, उसका मतलब क्या है. व्हाट आर कोऑर्डिनेट्स, व्हाट इज द, आई एम लुकिंग फॉर द स्टाइलस. वेयर इज द स्टाइलस? let me now. ओके, हाँ, तो हम बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेट्स के बारे में. व्हाट आर कोऑर्डिनेट्स एवरीबॉडी, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं. तो आपने क्लास 9th में ऑलरेडी ये चैप्टर पढ़ा हुआ है, तो नथिंग न्यू इज देयर. मतलब कुछ नए टॉपिक्स पढ़ोगे, मतलब आप इस चैप्टर से ऑलरेडी फैमिलियर हो. एकदम नया चैप्टर नहीं है, जैसे हमारा अभी ट्रिग्नोमेट्री था, एकदम ऐसे नया चैप्टर नहीं है. आप लोगों ने कोऑर्डिनेट्स के बारे में ऑलरेडी जाना हुआ है, पढ़ा हुआ है. तो अगर मैं इसको रिवाइज कराऊं तो हम क्या कर सकते हैं. व्हाट आर कोऑर्डिनेट्स एवरीबॉडी? Coordinates is a pair of number which is used to signify or which is used to locate a particular point. I repeat, coordinates क्या है. coordinate एक ऐसा पेयर है मैथ्स के अंदर जो किसी भी प्लेन पर कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट, कोई एक पर्टिकुलर स्पेस को रिप्रेजेंट करता हो, उसको हम कोऑर्डिनेट कहते हैं. चलिए इसको ब्रीफ में समझ लेते हैं. coordinates are the pair of numbers which are used to determine the position of a point or a shape in a 2-dimensional plane. ये अभी हमने बात करी. किसी भी प्लेन में, शेप में किसी भी एक स्पेसिफिक पोजीशन को अगर दर्शाना हो तो वहां पर हम कोऑर्डिनेट्स का यूज करते हैं. वी डिफाइन द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ 2D प्लेन यूजिंग 2 नंबर्स कॉल्ड द एक्स कोऑर्डिनेट एंड द वाई कोऑर्डिनेट. अगर हमारे पास कोई भी एक 2D प्लेन है तो उसमें अगर हमें कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करना है तो वहां पर हमारे पास 2 नंबर्स होते हैं, और वो 2 नंबर्स होते हैं एक एक्स कोऑर्डिनेट और एक वाई कोऑर्डिनेट, जो कि उस पूरे प्लेन पर एक पर्टिकुलर पोजीशन रिप्रेजेंट करता है. अंडरस्टूड? समझ में आ गई बात. तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ये प्लेन है, आप सभी के सामने मैं इमेज लेकर आई हूँ. ये एक प्लेन है. इस प्लेन में देखो एक्स एक्सिस क्या होती है, आप सभी को पता है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो. लेट मी चेंज द कलर, ब्लू ले लेते हैं. अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करूं तो द हॉरिजॉन्टल लाइन, द हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज नोन एज द एक्स एक्सिस. और अगर मैं वाई एक्सिस की बात करूं तो ये जो वर्टिकल एक्सिस होती है हमारी, ये होती है वाई एक्सिस. समझ गए? जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस, जो वर्टिकल एक्सिस होती है दैट इज योर वाई एक्सिस, और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है दैट इज योर एक्स एक्सिस. या फिर आप ऐसे याद कर सकते हो, एक्स एक्सिस मतलब जो लेटा हुआ है, वाई एक्सिस मतलब जो स्टैंडिंग पोजीशन में. अंडरस्टूड? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं. चलो अब इसी को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं. कोऑर्डिनेट क्या है? कोऑर्डिनेट है एक एक्स एक्सिस का पॉइंट, एक वाई एक्सिस का पॉइंट. जिस मैनर में मैंने यहाँ पर लिखा है उसी मैनर में हमेशा आपको समझना है. मतलब क्या होता है इसका? मतलब ये होगा स्टूडेंट कि जब भी आप कोई कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट कर रहे हो तो सबसे पहले तो आपका एक्स कोऑर्डिनेट आएगा, एक्स का पॉइंट आएगा, फिर वाई का पॉइंट आएगा. इस चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है. whenever you are representing any coordinate, तो firstly you have to write the point which is there on the x-axis and then you have to write the point which is there on the y-axis. clear? अच्छे से समझ में आ गया कोऑर्डिनेट्स क्या है. चलो तो फिर इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं. लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, एंड द नेक्स्ट पॉइंट सेज
चलो अभी ये बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन है चैप्टर का जो आपको पता होना चाहिए। द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्स वाई एक्सिस इज कॉल्ड द एक्स कोऑर्डिनेट। बिल्कुल सही बात है। द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस, अगर मेरे पास ये प्लेन है तो वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस इज कॉल्ड द एक्स कोऑर्डिनेट। अगर मेरे पास यहाँ पर एक पॉइंट है, फॉर एग्जाम्पल 4,3 ले लिया मैंने, तो ये जो पहला पॉइंट है 4, ये वाई एक्सिस है। इस वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस हो रही है, ये पहला पॉइंट बना रहा है, तो ये होगा आपका एक्स एक्सिस और ये होगा आपका एक्स कोऑर्डिनेट। और द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज कॉल्ड द वाई कोऑर्डिनेट। एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस बन रहा है, ये आपका बन रहा होगा 3, तो ये होगा आपका वाई कोऑर्डिनेट। समझ में आई बात? दोबारा मैं समझा देती हूँ। द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस, अगर एक्स कोऑर्डिनेट है तो वो क्या होगा, तो वो डिस्टेंस बनाएगा वाई एक्सिस से, तो वो आपका एक्स कोऑर्डिनेट कहलाएगा। अगर वाई कोऑर्डिनेट की बात करूं मैं, तो वाई कोऑर्डिनेट विल इज अ पॉइंट विच मेक अ डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस। जो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस मेंटेन करके रखेगा, दैट विल बी योर वाई कोऑर्डिनेट, और यू कैन से योर वाई पॉइंट। अंडरस्टूड? एक्स पॉइंट, वाई पॉइंट, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, प्लेन, 2D 3D समझ में आ गया सभी को? आई एम होपिंग सबको समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस आर ऑफ द फॉर्म x, 0 एंड द पॉइंट ऑन द y एक्सिस आर इन द फॉर्म ऑफ 0, y। अब ये क्यों हो गया? अगर कोई पॉइंट सिर्फ और सिर्फ आपका x एक्सिस पर है, इफ देयर इज ओनली पॉइंट व्हिच इज देयर ऑन द x एक्सिस, तो x का पॉइंट तो x हो गया, y का पॉइंट 0 हो गया, क्योंकि कोई पॉइंट y एक्सिस पर फॉल ही नहीं कर रहा है। आई बात समझ में? एक्स एक्सिस में एक्स कोऑर्डिनेट जो है, एक्स का तो कोई पॉइंट है, बट वाई का कोई पॉइंट ही नहीं है। वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट लाई ही नहीं कर रहा है, तो हमने उसको ओरिजिन ले लिया, तो हमने उसको 0 ले लिया। तो हमारा एक्स का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा विच इज फॉलोइंग ऑन द एक्स एक्सिस, दैट विल बी x, 0। अगर मैं वाई की बात करूं, द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस आर इन द फॉर्म ऑफ 0, y। अगर वाई एक्सिस पर है तो x को 0 ले लिया, और वाई कोऑर्डिनेट पे वाई एक्सिस पर जो पॉइंट है दैट इज y। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? कोई दुख तकलीफ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं? पक्का? श्योर? डन? श्योर एवरीबॉडी? तो फिर चलिए इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं जिससे कि और ज्यादा क्लियर हो जाए। बट क्वेश्चन से पहले आई वुड एक्सप्लेन यू द डिस्टेंस फॉर्मूला। देखो इस पूरे चैप्टर में आपको 2 ही चीजें पढ़नी है, 2 फॉर्मूलाज हैं मेन। जो अगर मैं पेपर की बात करूं तो पेपर में आता है, एक होता है डिस्टेंस बेस्ड फॉर्मूला क्वेश्चन जो कि डिस्टेंस फॉर्मूला बेस्ड होता है, एक होता है आपका सेक्शन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जो पेपर में देखने को मिल सकता है। 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको पेपर में देखने को मिलते हैं फ्रॉम दिस चैप्टर। पहला टाइप हो जाता है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, दूसरा सेक्शन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, थर्ड विल बी लाइक पहले था एरिया ऑफ ट्राइंगल जो कि अभी सीबीएसई ने एलिमिनेट कर दिया, दैट इज नॉट इन द सिलेबस, तो अब हम उसको नहीं पढ़ने वाले हैं, तो उसको हटा देते हैं। एक आपकी चीज ऑलरेडी कम हो गई। इसमें आपके बनते हैं 2 अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस। आपका बनता है इसमें कोलिनियर टाइप का क्वेश्चन, और बनता है कि आपको 4 डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स दे दी हैं और आपको बताना है कि वो स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट किस टाइप का पॉलीगन फॉर्म करते हैं, वेदर इट इज अ स्क्वायर, किस टाइप का क्वाड्रिलैटरल है, या किस टाइप का ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, आइसोसेलेस है, स्केलन है, इक्विलैटरल है, एंड ब्लू ब्ला। देयर आर लॉट ऑफ टाइप ऑफ क्वेश्चंस व्हिच कैन बी इजीली फ्रेम्ड बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, जस्ट दिस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला नया नहीं है आपके लिए, ये फॉर्मूला आपने क्लास 9th में ऑलरेडी देखा हुआ है। तो व्हाट इज दिस फॉर्मूला सेज एवरीबॉडी, एंड वेयर एंड हाउ वी यू आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला। हम कैसे इस फॉर्मूले को यूज करने वाले हैं, इसका एप्लीकेशन भी देखेंगे अभी। तो देखो, अगर आपके पास एक ये प्लेन है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यहाँ पर गिवन है, एक पॉइंट है बी, एक पॉइंट है ए, ठीक है, एक पॉइंट है बी और एक पॉइंट है ए। तो ए के फॉर एग्जाम्पल कोऑर्डिनेट्स हैं आपके x1, y1। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1, y1, y के कोऑर्डिनेट्स है x2, y2। अब मुझे बताना है व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट बी टू ए और फ्रॉम द पॉइंट ए टू बी। ए बी का डिस्टेंस क्या है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ए बी का डिस्टेंस बाय यूजिंग दीज 2 कोऑर्डिनेट्स। तो इसके लिए आपके पास एक डायरेक्ट डिस्टेंस फॉर्मूला है, इसका भी एक डेरिवेशन है। इफ यू गाइस विल से आई एम गोना कवर इट इन द नेक्स्ट वीडियो, अगर आप बोलोगे तो वो डेरिवेशन भी करा दिया जाएगा। बट द फॉर्मूला इज अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जैसे आपने बाकी के फॉर्मूला और आइडेंटिटी लर्न करी है, ये भी आपको लर्न इट ऑन योर टिप्स। ये भी आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान से और एकदम फोकस होकर लर्न करना है ये फॉर्मूला। द फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, बट स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं इन द प्लस, इन द रूट, कहाँ पर प्लस होगा कहाँ पर माइनस होगा। सो द फॉर्मूला इज अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अंडरस्टूड?
दिस इज योर डिस्टेंस फॉर्मूला. नाउ वी विल बी गोइंग टू सॉल्व वन क्वेश्चन, जिससे कि आपका ये डिस्टेंस फॉर्मूला किस तरीके से अप्लाई करना है वो भी आपको क्लियर हो जाएगा. फॉर्मूला क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे क्वेश्चंस मेरे साथ सॉल्व करो. मैं यहाँ पर इसीलिए क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ कि मेरे साथ वो क्वेश्चंस आप लोग भी रिपीट करो और आप लोग भी सॉल्व करो. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलराइट, तो देखो क्वेश्चन क्या कहता है, शो दैट द पॉइंट्स 1,7, 4,2, -1, -1 एंड -4, -4 आर द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम्स में अक्सर आया है. एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बट पीवाईक्यू भी है. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से भी बहुत बार रिपीट हुआ है. आपको डिफरेंट 4 कोऑर्डिनेट्स दे दिए हैं और आपको बताना है कि वेदर दीज कोऑर्डिनेट्स आर द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर और नॉट. स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या होती है, व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर की. स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती है और डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं. अगर सारी साइड्स इक्वल होंगी तो इट कैन बी अ रोम्बस एज वेल. तो इसके लिए हमें इसका डायगोनल भी चेक करना पड़ेगा. अगर डायगोनल भी इक्वल आ रहा है तो दैट मींस इट इज अ स्क्वायर. तो चलो लेट्स डू इट. अब लेट मी मेक अ रफ फिगर ऑफ इट. एक रफ फिगर बना लेते हैं. फॉर एग्जांपल दिस इज अ स्क्वायर ABCD. इसी के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं. मान लिया हमने A के कोऑर्डिनेट है 1,7, B का कोऑर्डिनेट है 4,2, C का कोऑर्डिनेट है -1, -1 एंड D का कोऑर्डिनेट है -4,4 एवरीवन. ठीक है, ये आपके पास 4 कोऑर्डिनेट्स हैं. तो अब मैं इससे क्या करूंगी, आई विल जस्ट गोइंग टू फाइंड द डिस्टेंसेस ऑफ ईच साइड. हर एक साइड की मुझे डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है. तो अगर मैं AB की डिस्टेंस बताऊं, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ AB. डिस्टेंस फॉर्मूला की अगर मैं बात करूं, यहाँ लिख दूं तो ये लो डिस्टेंस फॉर्मूला, दैट इज अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. दिस इज व्हाट, दिस इज योर डिस्टेंस फॉर्मूला. ठीक है, अब बस ये डिस्टेंस फॉर्मूला हमें यहाँ पर लगाना है. दैट्स इट एंड यू गाइज आर रेडी टू रॉक. तो AB की वैल्यू कितनी हो गई, A के कोऑर्डिनेट है आपके 1,7 और B का कोऑर्डिनेट है आपका 4,2 एवरीबॉडी. राइट, तो अभी बस आपको यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देनी है. अंडर x2 माइनस x1, व्हाट इज द x2, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दैट इज 2 माइनस 7, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. बस इसको सॉल्व कर दीजिए. 3 का स्क्वायर अंडर रूट 3 का स्क्वायर 4 माइनस 1 3, 3 का स्क्वायर इज 9 प्लस 2 माइनस 7 -5 का स्क्वायर इज 25 प्लस 9 कितना हो जाएगा आपके पास, दैट विल बी अंडर रूट 35 एंड 1 34, अंडर रूट 34 आ गया. ठीक है, ये आ गई आपकी AB का डिस्टेंस. 1,7 था एक पॉइंट और एक था आपका 4,2, तो ये डिस्टेंस आ गया. अभी हम क्या करते हैं, BC कैलकुलेट कर लेते हैं. BC की वैल्यू कितनी आ गई चेक करते हैं. लेट मी चेंज द कलर. क्या लें ब्लू ले लेते हैं. तो अगर मैं BC की लेंथ फाइंड करूं तो कितनी हो जाएगी, अंडर रूट BC x2 माइनस x1 दैट इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर दैट इज -1 -2 का होल स्क्वायर. तो जब आप इसको सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा, -1 -4 दैट इज 25 हो गया. ये -3 हो गया दैट इज 9 एवरीवन. 25 प्लस 9 अंडर रूट 34 आ गया. ठीक है, अभी ये दोनों तो हमारा इक्वल हो रहा है. अभी आगे भी बढ़ते हैं, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है आपका. धीरे धीरे आपको और भी आपके साइड्स चेक करनी है. तो अभी तो हमारी क्या हो गई, AB आ गई आपकी रूट 34, BC आ गई आपकी रूट 34. अब DCD कैलकुलेट करते हैं. तो अगर मैं CD की बात करूं तो दैट विल बी अंडर रूट -4 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर. अगेन जब आप इसको सॉल्व करोगे CD तो दैट इज कमिंग 9 प्लस 25. तो फिर CD की वैल्यू भी आ गई आपकी रूट 36. अंडरस्टूड एवरीवन. तो CD की वैल्यू भी हमारी रूट 36 आ गई. अब बारी बची AD की. जब आप AD कैलकुलेट करोगे तो लेट्स सी AD की वैल्यू क्या आती है. तो अगर मैं यहाँ पर AD की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो अंडर रूट दैट इज -4 -1 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर. अगेन AD की वैल्यू जो आ रही है दैट इज कमिंग 25 प्लस का 9 और AD की वैल्यू जो आई दैट इज योर रूट 36 एवरीबॉडी. टैंटरान दैट मीन्स कि हमारे सारे साइड्स जो है दैट इज कमिंग रूट 36. वो तो सारी इक्वल आ रहे हैं. देयरफॉर वी कैन राइट दैट AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA. ये तो सारा इक्वल आ रहा है. जो हमारी पहली प्रॉपर्टी थी स्क्वायर की सारी साइड्स आपस में इक्वल होती है, दैट इज कमिंग इक्वल. वो तो बिल्कुल बढ़िया मस्त इक्वल आ रहा है. बट एक और चीज से चेक कर लेते हैं. वो दूसरी चीज क्या है,
अगर मैं यहाँ पर डायगोनल ड्रॉ कर दूं तो लेट्स फाइंड कि AC की वैल्यू और BD की वैल्यू इक्वल आ रही है कि नहीं। अगर AC और BD की भी वैल्यू इक्वल आ जाती है तो हम बिल्कुल ऐसे स्टैम्प पेपर पे स्टैम्प लगा के कह सकते हैं कि दिस पर्टिकुलर फिगर इज अ स्क्वायर एवरीबॉडी, राइट। तो चलो बस हमें क्या करना है, फिगर को ड्रॉ करना है, सॉरी डायगोनल्स को कैलकुलेट करना है। तो कहाँ पर करें, यहाँ कर दूं क्या, चलो यहाँ पर कर देते हैं। तो अगर मैं AC की वैल्यू फाइंड आउट करूँ, सॉरी AC का डिस्टेंस फाइंड आउट करूँ, व्हाई माय पेन इज नॉट वर्किंग, ओके AC का डिस्टेंस फाइंड आउट करूँ तो व्हाट इज AC का डिस्टेंस, दैट इज ओके x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y, इट्स 17 ना, ओके y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, राइट एवरीबॉडी, यही है। तो चलो बस AC की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, AC की वैल्यू हो जाएगी 4 प्लस 8 का स्क्वायर दैट इज 64। तो ये अंडर रूट 68 आ गया, ये तो आ गया आपका AC का वैल्यू दैट इज 68 अंडर रूट 68। AC की वैल्यू आ गई रूट 68। अभी सिमिलरली अपन BD की वैल्यू निकाल दे, तो BD की वैल्यू कहाँ निकाल दे, यहाँ निकाल देते, छोटा सा स्पेस बना के, ओके अगर मैं यहाँ पर BD की वैल्यू निकालूं तो दैट इज अंडर रूट, व्हाट इज दी BD की वैल्यू, दैट इज ओके -4 माइनस, जस्ट अ सेकेंड, ओके -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो अगेन BD की वैल्यू जो आ गई दैट इज कमिंग अंडर रूट 64 प्लस 4, तो BD की वैल्यू भी आ गई आपकी रूट 68। दैट मीन्स इसका मतलब क्या है कि आपका डायगोनल जो है दैट इज AC इज इक्वल टू BD, हेंस दिस फिगर इज अ स्क्वायर। अब हम क्या कह सकते हैं, यस दिस एंटायर जो भी हमने कोऑर्डिनेट सारे दे रखे थे, हमने साइज कैलकुलेट कर ली, हमने डायगोनल भी कैलकुलेट कर लिया, तो हमें मिल रहा है यस इट इज अ स्क्वायर। हमने कैलकुलेट कर लिया कि यस ऑफ कोर्स इट इज अ स्क्वायर एवरीबॉडी। अब इफ यू गाइस वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट, मैं थोड़ा सा साइड हो जाती हूँ, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, कम ऑन, डन, सबने ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो फिर इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फर्दर एवरीवन, एंड द नेक्स्ट वन इज, हियर वी गो, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 -5 एंड -2, 9। इसके लिए हमें सबसे पहले तो समझना पड़ेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इक्विडिस्टेंट वर्ड। इस इक्विडिस्टेंट वर्ड का मतलब क्या है, इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है आपके पास अगर एक ये लाइन है AB मान के चलते हैं और यहाँ पर एक पॉइंट है P, तो ये जो P होगा दैट विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड दैट पॉइंट विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट B, मतलब आपका AP विल बी इक्वल टू PB। This is the meaning of equidistant। इक्विडिस्टेंट का मतलब ही ये है कि एक पॉइंट बीच में है और AP की जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू PB की डिस्टेंस। इतना क्लियर हो गया, कोई दिक्कत कोई दुख तकलीफ नहीं। चलो अभी हमें पता है क्या क्या कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। अच्छा एक और चीज दे रखी है कि पॉइंट जो है वो आपका एक्स एक्सिस पर है, मतलब वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट ही नहीं है, तो मतलब ये जो पॉइंट P है इसका जो कोऑर्डिनेट होगा दैट विल बी x, 0, क्योंकि इट इज ऑलरेडी मेंशन्ड इन द क्वेश्चन दैट फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर वो पॉइंट है, तो x जो हो गया वो 0 हो गया और y जो हो गया वो आपका 0 हो गया, विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड 2, 9। तो चलो आपके पास जो A कोऑर्डिनेट दे रखा है वो हो गया 2, -5, B कोऑर्डिनेट जो दे रखा है दैट इज -2, 9। जस्ट अ सेकेंड, ओके B जो है दैट इज -2, 9, ये आपका B कोऑर्डिनेट दे रखा है। सॉर्टेड, क्लियर। चलो अब इसी के साथ अपन आगे बढ़ जाते हैं, लेट्स सॉल्व दिस अप। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन हमारा, ध्यान से समझना, कोई प्रॉब्लम हो तो आप तुरंत पूछ लेना, आई वुड लव टू क्लियर अप योर डाउट, ठीक है, क्लियर। चलो क्या कह रहा है क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट। तो सबसे पहले अगर मैं AP का डिस्टेंस निकाल दूं, पहले तो डिस्टेंस फॉर्मूला लिखना होता है। सबसे पहले हमारी आदत ये होनी चाहिए कि क्वेश्चन में जो भी फॉर्मूला लग रहा है सबसे पहले हम वो नोट डाउन कर ले। फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला है जो कि आपको याद होना चाहिए। अब बस AP की डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी है, तो फॉर्मूले में पुट कर दो वैल्यूज, अंडर रूट x2 माइनस x1, तो व्हाट इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर ओपन हो सकता है। इसको मैं एक बार ऐसे ही रख रही हूँ। अभी सिमिलरली मैं क्या कर रही हूँ, पी बी की डिस्टेंस निकाल रही हूँ। पी बी की या फिर बी पी की एक ही बात है। तो जब मैंने उसकी डिस्टेंस निकाली तो कितनी हो जाएगी एवरीवन, दैट विल बी अगेन व्हाट, -2,9 है ना पॉइंट, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस y2 माइनस y1 दैट इज y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हमें पता है कि दोनों की डिस्टेंस आपस में बिल्कुल सेम है, बिल्कुल इक्वल है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, दैट AP इज इक्वल टू PB। तो बस दोनों की डिस्टेंस को आपको इक्वेट करना है। जैसे आप दोनों की डिस्टेंस को इक्वेट कर दोगे, देखते हैं क्या मिलता है, अंडर रूट x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट अब क्या मिल रहा है आपको, दैट इज x माइनस 2 का होल स्क्वायर, जस्ट अ सेकेंड, ये प्लस हो जाएगा ना, x2 माइनस x1, हाँ ये प्लस ही था, ठीक है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट में प्लस -9 का होल स्क्वायर। तो अगर मैं रूट से रूट कैंसिल कर दूं तो कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो फिर बस अब इसको सॉल्व कर लो। क्या बच गया मेरे पास, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस का 25 इज इक्वल टू x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस का 81, यही मिल रहा है आपको। सॉल्व करना है, दैट्स इट, अभी कुछ भी नहीं बचा है क्वेश्चन में। तो बस जब आप इसको सॉल्व कर दोगे, इसको ओपन कर दो, दैट इज x स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 4x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस का 4 प्लस का 4x प्लस का 81। तो बस सॉल्व कर दो। मुझे दिख रहा है यहाँ पर मैं क्या क्या चीजें उड़ा सकती हूँ, क्या क्या चीजें मेरी कैंसिल अप हो सकती है। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, प्लस के 4 से प्लस का 4 कैंसिल हो जाएगा, ये मेरा इधर आ जाएगा, तो इट विल बी ओके, प्लस का 25 भी है यहाँ पर, तो ये कितना हो गया, माइनस का 4x इज इक्वल टू 81 माइनस का 25 हो जाएगा, राइट। तो बस अब आपको इसको कैलकुलेट कर लेना है। माइनस का 8x इज इक्वल टू 81 माइनस 25 आपको कर दो 6 एंड हियर विल बी गेटिंग 756 और आपका जो x का वैल्यू आ गया दैट इज 56 अपॉन माइनस का 8। तो फिर x की वैल्यू जो हो गई दैट इज कमिंग माइनस का 7 एंड हियर इज योर पॉइंट एवरीबॉडी। ये आपका कोऑर्डिनेट आ गया। बस इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एंड यू गाइज आर रेडी टू गो। बस धीरे धीरे फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, दैट्स इट व्हाट यू हैव टू डू। अंडरस्टूड? चीजें समझ में आ रही है, क्या करना है, कैसे करना है, कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। अंडरस्टूड? चलो तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें एक बार। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। ओके, if Q is equidistant from P and R, find the values of X, also find the distances of QR and CR। ये मैं आपको एज अ होमवर्क दे रही हूँ क्योंकि इसी तरीके का क्वेश्चन है जो अभी मैंने पहले कराया, तो आपको ये सॉल्व करना है और मुझे वैल्यूज बतानी है। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ QR एंड व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ PR। मेक श्योर यू गाइज आर सॉल्विंग एंड लेटिंग मी नो द आंसर्स इन द कमेंट बिलो। जो भी बच्चे आंसर देंगे उनका नाम मैं नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट करूंगी, पक्का, श्योर, प्रॉमिस। ठीक है, चलो इसी के साथ इस सेशन को करते हैं रैप अप। सो इफ यू हैव एनी डाउट please do comment below. I'm going to pick the first 3 best comments in the next class and I'll give you a huge shout out. ठीक है, तो इट्स योर ड्यूटी एवरीबॉडी। कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, प्लीज कमेंट बिलो, क्योंकि आपके कमेंट से ही पता चलता है दैट हाउ मच यू गाइज आर एंगेज्ड विद अस, यू गाइज आर लाइकिंग अस, यू गाइज आर like whatever we are delivering to you, this is meaningful for you all or not। ये हमें तभी पता चलेगा जब आप comment down में करके हमें बताएंगे। If any feedback is there, any specific topic, any specific chapter you gonna study, please do let me know. I would just love to pick that chapter up. All right, so that's all from my end everybody। Me Priyal Agrawal, your maths educator, signing off। मिलती हूँ आप सभी से next class में। Till then पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो और do not forget to complete your homework। See ya, bye।